Hello, this is Khushbu and I welcome back to you in the Classic Learning Hub. Uh, Today हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लाइक बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी के मेंटल एबिलिटी पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे। बेसिकली हम लोग बैंक क्लर्क, पीओ के एग्ज़ाम्स के मेंटल एबिलिटी को आज डिटेल में पढ़ेंगे। उसके सिलेबस क्या हैं, उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या हैं, उसके बेसिक डिटेल्स क्या हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो हम लोग पीओ के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन आज फर्स्ट सेशन हमारा बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लर्क में एग्ज़ाम्स के कितने लेवल्स होते हैं। क्लर्क में एग्ज़ाम्स के 2 लेवल्स होते हैं, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीके से होगा प्रीलिम्स का। जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन, उन्हें शायद हर एक चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो वो मेरा सेशन शुरुआत से देखिए और डेली इसे कंसिस्टेंट वे में रिवाइज कीजिए ताकि रेगुलरली आपके नॉलेज अपडेट हो सके। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और थर्ड रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में 30 होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 होते हैं। मार्क्स जो पर क्वेश्चन होता है वह 1 होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी में 35 मार्क्स। ड्यूरेशन 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 होते हैं। ये 100 टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और टोटल 1 आवर इसका टाइम होता है। उसी प्रकार मेंस क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस,
marks allocated, duration, general English, general financial awareness, reasoning ability, or mental ability. नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंग्लिश में 40 होते हैं, मार्क्स एलोकेटेड भी 40 होते हैं, ड्यूरेशन 35 मिनट्स होता है, जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस में 50 होता है, मार्क्स एलोकेटेड 50 होता है, ड्यूरेशन 35 मिनट्स होता है। बाकी जो रेस्ट 2 हैं इनके अपडेट्स मैं आपको लेटर दूंगी। ओके, नाउ वी विल सी सिलेबस। ऑफ क्लर्क एग्जाम। Profit and loss. First one is the quadratic equations. Approximation. And simplification. Mixtures and allegations. Simple interest. And compound interest. Surds and indices. Says time and work. Speed, time, and distance. Mensuration, cone, sphere, cylinder. Data interpretation. Ratio and proportion. Percentage. Number systems. Sequences and series. Permutation
and combination, and 16th one is probability. Now moving to the further topic, हम लोग क्लर्क के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले देखेंगे मैथ्स ट्रिक्स, जिससे क्वेश्चंस फास्ट, इजी और क्विकली सॉल्व होंगे। क्योंकि अगर हम लोग उसका मेथड यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में बहुत कम टाइम होता है। इसलिए हम लोग कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एडिशन से। See, some numbers are very common and it is very easy to remember those numbers. Like addition of 70, 80. If we will do the practice of this addition 20, 25 times, then it will easily fit in our mind. And whenever question comes, then we can easily solve it. 70, 80 is equal to 150. 60, 70 is equal to 130. 80, 90 is equal to 170. 60, 50 is equal to 110. If you will regularly practice on this, अगर हम regularly practice करेंगे तो हमें calculation में बहुत आसानी होगी। Category first. $79 plus 88. How we can write it? हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, 79 को 70 प्लस 9 और 88 को 80 प्लस 8। ओके, उसके बाद 70 और 80 को हम लोग ऐड करेंगे। 70 80 इज इक्वल टू 150 एंड 9 प्लस 8, फास्टली वी कैन कैलकुलेट, इट्स 17। ओके, देन 17 को हम लोग 20 अज्यूम कर लेंगे, तो 150 में 20 ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा। और 20 में 17 कितना कम है? 3। तो फिर 170 में हम लोग 3 कम कर देंगे, तो 167। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 plus 60. How we can write it? 50 plus 9 plus 60. 50 plus 60, how much it is? 110 plus 9 is equal to 190. 77 plus 52. 70, how we can write 77? 70 plus 7 plus 50. How we can write 52? 50 plus 2. So 70 plus 50, how much it is? 120, and 7 plus 2 is equal to 9 is equal to 129. Fourth question, 67 plus 35. 60 plus 7, we can write 67 like this. 30 plus 5, we can write 35 like this. 60 plus 30 is equal to 90, and 7 plus 5 is equal to 12, so 102. It is the answer. Now category second. 642, this is the first question, plus 90. So we will write 90 as the 100, so
642 प्लस 100 इज इक्वल टू 742 एंड उसमें हम लोग 10 घटा देंगे क्योंकि ये 100 में 10 कम है। सो 732 777 प्लस 90, इसको हम लोग 100 एज्यूम कर लेंगे तो ये 877 हो जाएगा और उसमें 10 घटा देंगे क्योंकि ये 100 में 10 कम है। 867 494 प्लस 90, इसमें हम लोग 10 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 584 332 प्लस 90, इसको हम लोग 100 एज्यूम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 432, इसमें 10 घटा देंगे क्योंकि 90 जो है 100 में 10 कम है तो फिर 422। दिस इज सेकंड कैटेगरी। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड कैटेगरी। $842 प्लस 197 इज इक्वल टू, इसको हम लोग 200 एज्यूम करेंगे क्योंकि ये 200 के नज़दीक है तो फिर इसमें ऐड करेंगे तो होगा 1042 और उसमें 3 कम कर देंगे क्योंकि ये 200 में 3 कम है। 1039 666 194, ये 200 के नज़दीक है इसलिए हम लोग इसको 200 एज्यूम करेंगे तो फिर इसको में करेंगे तो कितना होगा 866, इसमें 6 हम लोग कम कर देंगे क्योंकि ये 200 में 6 कम है तो फिर 860 542 प्लस 298, ये 300 के करीब है तो फिर हम लोग इसको 300 अज्यूम करेंगे और इसमें 300 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 842 और इसमें 2 कम कर देंगे क्योंकि ये 300 में 2 कम है। 840 419 प्लस 395, तो इसको हम लोग 400 एज्यूम करेंगे और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 819 और उसमें हम लोग 5 कम कर देंगे क्योंकि ये 400 में 5 कम है। देन 819 5 लेस इट इज सो 814। Now we will move to the category 4. 55 प्लस 59, इसको हम लोग देखेंगे इसमें 59 जो कि है 55 की क्लोज है तो फिर हम लोग 59 को 2 भाग में ब्रेक करेंगे जिसमें एक पार्ट ये 55 होगा और जो रेस्ट बचेगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो इसको हम लोग डबल कर देंगे तो कितना होगा 55 का डबल 110 प्लस 4 114 45 प्लस 52 45 प्लस 52, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट ये होगा और जो रेस्ट पार्ट होगा वो 52 में बचा हुआ पार्ट होगा तो वो 7 होगा। ये डबल है, ये होगा 90 प्लस 7 97 65 प्लस 69 65 69 को 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे जिसमें एक पार्ट ये होगा 65 प्लस 4, तो इसको डबल करेंगे तो 130 होगा 130 प्लस 4 134। कैटेगरी 5, ये सारे क्वेश्चन सारी कैटेगरी के ऊपर आप 20-25 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके खुद से प्रिपेयर करके आप प्रैक्टिस करते रहिए तो ऑटोमेटिक ये सारे टिप्स ट्रिक्स आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएंगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इसी के बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा तो ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि जो समय कैलकुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे वो समय आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। 32 प्लस 23, then what we will do, we will add 3 plus 2
how much it is? We will take the at the units digit of both the numbers. So how much it is? 5, and we will multiply it by 11, which is 55. 67 plus 76. We will add units digit of both the numbers. How much it is? 13, and we will multiply it by 11. So how much it is? 143. 43 plus 34. We will add the unit digits of both the numbers. We will write it like this and multiply it by 11. So how much it is? 77. 28 plus 82. We will add the unit digit of both the numbers, which is 10, and multiply it by 11, which is 110. So ये 5 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. आप रेगुलरली इस पर प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर अपडेट्स मैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको देते रहूँगी ताकि आपके क्लर्क की प्रिपरेशन अच्छी हो सके. Then we will meet in our next class, next video. Thank you.